हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। शेक्सपियर की तारीफ में कई सारी पॉम्स लिखी गई हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉम को स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक टॉपिक है, थोड़ा उस पर डिस्कस करते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक चीज वो है इंपॉर्टेंट बस। सेंसरशिप। सेंसरशिप यूरोप में काफी समय पहले से रही है। इंग्लैंड में सबसे पहले जो सेंसरशिप इंट्रोड्यूस करी थी वो करी थी हेनरी एट्थ ने। हेनरी एट्थ उस समय क्या होता था, यूरोप में समय समय पर लोगों ने राजाओं के खिलाफ क्रांति करी है। तो उस क्रांति को रोकने के लिए सबसे पहले हेनरी एट्थ सेंसरशिप लेकर आए कि कोई भी चीज पब्लिश होगी या लिखी जाएगी तो उसको चेक कराया जाता था। बाद में जो क्वीन मैरी उनकी डॉटर थी वो महारानी बनी, तो उन्होंने इस सेंसरशिप को और ज्यादा कड़ा कर दिया। क्या होता था उस समय, जो पब्लिशर थे और जो भी वर्क पब्लिश होता था उसको रजिस्टर्ड कराया जाता था स्टेशनर्स रजिस्टर के अंदर। एक पूरा रजिस्टर होता था जिसमें लिखा जाता था ये पब्लिशर है और इस पब्लिशर का ये वाला वर्क जो है ये लिखा गया है, और चेक कराया जाता था कि कोई भी चीज महारानी के खिलाफ ना हो, लोग खिलाफ ना हो, जो है राजा रानी के खिलाफ। तो क्वीन मैरी ने और कड़ा कर दिया, ये स्टेशनर्स रजिस्टर में पूरा रजिस्टर्ड होता था। बाद में क्वीन मैरी के बाद में क्वीन एलिजाबेथ बनी, उन्होंने सेंसरशिप को और ज्यादा जो है कड़ा करा। एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया और इस डिपार्टमेंट का नाम था द मास्टर ऑफ द रेबल्स। पूरा ऑफिसर होते थे। ये पूरा डिपार्टमेंट चेक करता था कि कोई भी वर्क जो पब्लिश हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी वर्क जो पब्लिश हुआ है या जिसको थिएटर में परफॉर्म करा जा रहा है या कोई भी पॉम है, वो महारानी के खिलाफ ना हो। लोग ऐसा ना हो कि सड़क पर महारानी के खिलाफ आ जाए। वैसे सब कुछ चलता रहा सही, लेकिन शेक्सपियर खुद एक बार परेशानी में आ गए। शेक्सपियर का एक प्ले था रिचर्ड सेकंड। रिचर्ड सेकंड जो था वो थिएटर में परफॉर्म हुआ, और 1601 में अर्ल ऑफ एसेक्स जो था राजघराना, इन्होंने विद्रोह करा महारानी क्वीन एलिजाबेथ के खिलाफ। और बाद में तहकीकात हुई, इस विद्रोह को दबा दिया गया। तहकीकात में पता लगा कि जो विद्रोही थे उन्होंने शेक्सपियर का प्ले रिचर्ड सेकंड को परफॉर्म होते हुए देखा था। अगर हमने रिचर्ड सेकंड को पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, तो रिचर्ड सेकंड की कहानी में क्या है, रिचर्ड सेकंड राजा था और पूरी उसकी एक लाइन चली आ रही थी। उसके बाद में उसी के परिवार का बनता रिचर्ड सेकंड के बाद में, रिचर्ड सेकंड कोई बेटा बेटी तो थे नहीं, उसके परिवार का दूसरा कोई सदस्य बनता, लेकिन एक नई हेरिडिटरी लाइन की शुरुआत हुई हेनरी फोर्थ की। तो जब अर्ल ऑफ एसेक्स और उनके जो सपोर्टर्स है उन्होंने हेनरी जो रिचर्ड सेकंड जो प्ले था उसको थिएटर में देखा, तो उन्हें लगा कि जो क्वीन एलिजाबेथ है, इनका जो परिवार जो राजघराना पावर में, ये गलत है। और उन्होंने विद्रोह करने की, इसको हटाने की कोशिश करी। बाद में ये जो प्लॉट था ये असफल हुआ, तो शेक्सपियर खुद एक बार समस्या में फंस गए थे। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन से उसके बाद में शुरू करेंगे। जॉन वीवर जो शेक्सपियर के समय थे, उन्होंने कहा था हनी टंग शेक्सपियर। तो एक फ्रेज है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। जॉन ड्राइडन ने एक वर्क लिखा था एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। ठीक है, प्रोज में लिखा था एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। इसमें एक पूरा सेंटेंस है जिसमें एक इंपॉर्टेंट है, बस इस लाइन को ध्यान रखना, समझ जाओगे। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। शेक्सपियर के लिए कहा था व्यापक और सबसे समझदार आत्मा, व्यक्तित्व शेक्सपियर का। ये इस लाइन को ध्यान रखना। वैसे क्या था, टू बिगिन देन विद शेक्सपियर, अगर हम शेक्सपियर के साथ शुरू करें, ही वॉज द मैन, वो व्यक्ति था, हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एशियन पोएट्स, जो सभी मॉडर्न और शायद जितने भी प्राचीन पोएट्स हैं उनमें सबसे व्यापक और सबसे समझदार व्यक्तित्व था, आत्मा थी। तो जॉन ड्राइडन ने तारीफ करी थी। थॉमस डी क्वेंसी ने एक ऐसे लिखा था ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। अब समझ जाओ, जो मैकबेथ प्ले था उसका पूरा उन्होंने पोस्टमार्टम करा था थॉमस डे क्वेंसी ने। इसमें काफी सारी लाइंस थी, लेकिन एक जो फ्रेज यूज करी थी बहुत इंपॉर्टेंट, ओ माइटी पोएट, ये शेक्सपियर को कहा था। तो इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने शेक्सपियर की तारीफ में एक पोम लिखी थी, शेक्सपियर, ये सोनेट है जिसमें शेक्सपियर की तारीफ करी थी। और ये जो पोम पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुई थी वॉल्यूम जो था पूरा, द स्टेट ट्रैवलर एंड अदर पोम्स। भाई ये भी नहीं पूछा आएगा, बस मैं आपको बदला रहा हूँ। बहुत चीजें मैं बदलाता हूँ, लेकिन उसमें से जरूरी नहीं सारी चीज पूछी है। बस ध्यान रखना, शेक्सपियर उन्होंने पोम, ये एक सोनेट लिखा था। और ये जो सोनेट लिखा था ये ऐसे ही था जैसे बेन जॉनसन ने तारीफ में लिखा था शेक्सपियर के सबसे पहले, उसके बाद में जो है जॉन मिल्टन ने लिखा, और बाद में सोनेट लिखा था जो है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लाइन्स है उनको हम देखेंगे। केवल इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगा। अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन, देखो पहली लाइन है। अब इसका मतलब क्या है, दूसरे लोग, अन्य लोग, अबाइड पालन करते हैं हमारे प्रश्नों का।
दूसरे लोग हमारे प्रश्नों का पालन करते हैं। अब इसका मतलब अगर हम निकालें तो थोड़ा सही नहीं बैठा। दूसरे लोग या अन्य लोग हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ये ज्यादा अच्छा बैठ रहा है, हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो अवॉइड अगर कहें तो अवॉइड का मतलब यहां पे निकलेगा उत्तर देते हैं। टू आर्ट फ्री, आर्ट माने आर, तुम मुक्त हो, तुम प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हो। दूसरे अन्य लोग, दूसरे राइटर्स हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। टू आर्ट फ्री, तुम मुक्त हो। तो अवॉइड होता है उत्तर देना, यहां पे उत्तर देना है। देखो इसे, वी आस्क एंड आस्क, हम पूछते हैं। अब सही से मतलब निकालें तो हम बार बार पूछते हैं, या फिर हम बार बार प्रश्न करते हैं। भाई पूछना भी प्रश्न करना हो गया। हम बार बार प्रश्न करते हैं, हम बार बार पूछते हैं। टू स्माइल्स, तुम मुस्कुराते हो। एंड आर स्टिल, और बिल्कुल सीधे रहते हो। अब थोड़ा अजीब सा मतलब हो रहा है। तुम मुस्कुराते हो या तुम केवल मुस्कुराते हो, और स्टिल शांत रहते हो। हम बार बार प्रश्न करते हैं, तुम मुस्कुराते हो और स्टिल शांत रहते हो, वैसे के वैसे ही रहते हो। थोड़ा मतलब है ना, अपने हिसाब से चेंज कर लिया। आप स्टिल मायने बिल्कुल अपने हिसाब से देख सकते हो, मतलब तुम उत्तर नहीं देते हो। आउट टॉपिंग नॉलेज, अब यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। आउट टॉपिंग नॉलेज, टॉपिंग मींस क्या होता है? टॉपिंग भाई आइसक्रीम होती है या कोई भी खाने की चीज होती है, उसको सजाने के लिए कुछ चीज लगा देते हैं, ठीक है? जैसे चेरी लगा दी, कोई चीज लगा दी ताकि सजावट हो जाए, तो टॉपिंग। आउट टॉपिंग नॉलेज, तुम जो बाहरी नॉलेज है, आउट टॉपिंग नॉलेज, उससे ऊपर हो। तुम ऊपर हो टॉपिंग नॉलेज से। फॉर द लॉफ्टीएस्ट हिल, अब फिर मीनिंग इनकम्प्लीट है, अब निकालो मीनिंग। लॉफ्टीएस्ट हिल, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे ऊंची पहाड़ी। फॉर, जैसे सबसे ऊंची पहाड़ी अन्य पहाड़ियों से ऊंची होती है, ऐसे ही तुम आउट टॉपिंग नॉलेज, तुम टॉपिंग नॉलेज से ऊपर हो। जो बाहरी ज्ञान है, टॉपिंग नॉलेज, उससे ऊपर हो। अपने हिसाब से मतलब थोड़ा सा देखना। आउट टॉपिंग नॉलेज, बाहरी ज्ञान से ऊपर हो। फॉर द लॉफ्टीएस्ट हिल, जैसे कि सबसे ऊंचा पहाड़, पहाड़ी अन्य पहाड़ियों से ऊंची होती है। देखो इसे, हु, जो, तुम, या जो कोई भी मतलब निकालो। अनक्राउंस इज मैजेस्टी, अपने वैभव के ताज को। अनक्राउंस मींस, अनक्राउन होता है उतारना, अपने वैभव के ताज को ले जाता है टू द स्टार्स। तुम जो अपने मैजेस्टी, अपने वैभव के ताज को स्टार्स तक ले गए हो, नई ऊंचाई तक ले गए हो। मैजेस मतलब स्टार्स, बहुत ऊंचाई तक ले गए हो अपने वैभव के ताज को। अनक्राउंस होता है ताज को ले गए हो, वहां तक पहुंचाया है तुमने जहां तारे हैं। इसमें अगर जो इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं शॉर्ट में एक बार लास्ट में बतलाऊंगा आपको। देख लो इसे एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। नेक्स्ट है मेकिंग द हेवन ऑफ हेवंस, तुमने मेकिंग बनाया है, स्वर्ग के स्वर्ग को भी बनाया है। हिज ड्वेलिंग प्लेस, अपना ड्वेलिंग प्लेस, अपना निवास स्थान। तुमने या फिर उसने, यहां पे शेक्सपियर की बात हो रही है, ठीक है? तुमने या शेक्सपियर, तुमने अपना जो हेवन ऑफ हेवंस, जो स्वर्ग का स्वर्ग है, उसको अपना निवास स्थान बनाया। तो स्वर्ग से भी ऊपर चले गए हो। एक स्वर्ग में लोग जाते हैं, तुम स्वर्ग से भी स्वर्ग में पहुंच गए हो। इतने ऊपर तुम पहुंच चुके हो। यहाँ पे कुछ लाइंस छोड़ी हैं। अब देखो ये बड़ी सिंपल सी लाइन और ध्यान भी रहेंगी। सेल्फ स्कूल्ड, तुमने सेल्फ स्कूल्ड, तुमने खुद पढ़ाई करी। देखो हिंदी में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल शुद्ध में होगा। सेल्फ स्कूल्ड, तुमने खुद पढ़ाई करी। सेल्फ स्कैन, खुद तुमने निरीक्षण करा, स्कैन करा। सेल्फ ऑनर्ड, खुद सम्मान पाया। सेल्फ सिक्योर, और खुद अपनी जगह बनाई। अब इसका हिंदी में मतलब कुछ भी हो, लेकिन सेल्फ से ध्यान रखना। सेल्फ जब आए तो इसका मतलब मैथ्यू आर्नोल्ड ने पोम लिखी है, और किसकी तारीफ में लिखी है? शेक्सपियर की तारीफ में। सेल्फ स्कूल, खुद पढ़ाई करी है, खुद स्कैन करा, खुद जांचा है चीजों को, खुद सम्मान ग्रहण करा, और खुद अपनी जगह बनाई है। नेक्स्ट है ऑल पेन्स, सारे दर्द। द इमोर्टल स्पिरिट, अमर आत्मा को मस्ट एंड्योर, एंड्योर होता है सहन करना, बेर। अमर आत्मा को सहन करना पड़ता है सारे दर्द, ऑल पेन्स। अमर आत्मा को सारे दर्द सहन करने पड़ते हैं। अब यहां पे कुछ लाइन छोड़ दी, लास्ट लाइन है। फाइंड डियर सोल स्पीच, फाइंड पाती है सोल स्पीच। सोल स्पीच कहें तो एकमात्र समाधान पाती है। तुम्हारी पोम्स में जो दर्द है वो एकमात्र समाधान पाती है इन दैट विक्टोरियस ब्रो, विजयी लाइंस में। ब्रो मीन्स यहाँ पे कहें तो लाइंस, जो
विजयी लाइन्स हैं, जो तुमने लाइन्स लिखी हैं, विक्टोरियस लाइन लिखी हैं, उनमें एकमात्र समाधान पाती है जो दर्द होता है। उनको एकमात्र समाधान तुम्हारी लाइन्स में मिलता है। सभी तकलीफों का एकमात्र समाधान इन विजयी लाइन्स के रूप में मिलता है। तो जो तुमने लाइन्स लिखी हैं, विक्टोरियस ब्रो, उनमें समाधान मिलता है सभी दर्दों का। तो ये लास्ट लाइन है। तो पूरा सोनेट है, इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये मैंने आपको बताई है। अब शॉर्ट में एक बार मैं आपको पूरा एक बार बतला दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है। पहली है, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन। दूसरे लोग हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। डू आर्ट फ्री, तुम फ्री हो, मुक्त हो। केवल यही इंपॉर्टेंट लाइन्स, बस ध्यान रखना। हम बार बार प्रश्न करते हैं, तुम मुस्कुराते हो और शांत रहते हो। आर्ट हो स्टिल सीधे रहते हो, मतलब शांत रहते हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैं कहूं तो। तुम टॉपिंग नॉलेज से ऊपर हो, भारी दिखावी नॉलेज से ऊपर हो। लॉफ्टी स्टिल, तुम ऊंची पहाड़ी से भी ऊंचे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्कूल, खुद पढ़ाई करी, खुद स्कैन करा, खुद सम्मान पाया और खुद अपनी जगह बनाई। ये लास्ट लाइन है। ऑल पेन्स, जितने भी दर्द हैं, द इमोर्टल स्पिरिट, अमर आत्मा को सहने पड़ते हैं। उनको, अभी लास्ट लाइन जो थी वो इसके बाद की है। उनमें एकमात्र समाधान जो है वो तुम्हारी लाइंस में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट लाइंस थी। इसके बाद में मैं बस शॉर्ट में बतलाऊंगा। देखो बहुत कुछ लिखा गया है शेक्सपियर के लिए। यहाँ पे डीएच लॉरेंस का हम जिक्र करेंगे। डीएच लॉरेंस जो हम कहें तो ज्यादा नहीं, 100 साल पहले, बल्कि अभी उनकी डेथ ज्यादा समय नहीं हुआ, 50-60 साल पहले हुई है। उन्होंने शेक्सपियर की तारीफ में भी एक पोम लिखी थी। बहुत शॉर्ट में मैं बतलाऊंगा, क्योंकि देखो 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें आप समझ जाओगे ये किसने कहा है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डीएच लॉरेंस ने शेक्सपियर की तारीफ में एक पोम लिखी थी, व्हेन आई रेड शेक्सपियर। इसमें शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स थे उनकी तारीफ करी है। तो खासियत क्या है कि शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज थी उनमें 3 ट्रेजेडीज का जिक्र करा है, और उनके कैरेक्टर्स का, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो कुछ चीजें अब आपको अगर आएगा एग्जाम में तो आप समझ जाओगे। ये पहली लाइन है, बस शॉर्ट में ऐसे ही बतला रहा हूं मैं। व्हेन आई रेड शेक्सपियर, जब मैंने शेक्सपियर को पढ़ा, आई एम स्टक विद वंडर, फर्स्ट पर्सन में, मैं आश्चर्य से चौंक गया। डीएच लॉरेंस कह रहे हैं, जब मैंने शेक्सपियर को पढ़ा तो मैं आश्चर्य से चौंक गया। दैट सच ट्राइबल पीपल, सच ट्राइबल पीपल, ऐसे तुच्छ लोग, करेक्टर्स, ऐसे तुच्छ करेक्टर्स, शुड म्यूज, वो सोचते हैं, एंड थंडर, और दहाड़ते हैं। ऐसे तुच्छ करेक्टर्स जो हैं शेक्सपियर के, वो सोचते हैं और दहाड़ते हैं इन सच लवली लैंग्वेज, इतनी प्यारी लैंग्वेज में। तो ये डीएच लॉरेंस जो है वो कह रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या चीज है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर ने 4 ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी, देखो समझ जाओ। लियर, किंग लियर लिखी थी, हेमलेट लिखी थी और मैकबेथ लिखी थी, और दूसरी फोर्थ थी ओथेलो। ओथेलो को छोड़ दें तो इन 3 ग्रेट ट्रेजेडीज का जिक्र है। उसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, किंग लियर में लियर का जिक्र है। लियर द ओल्ड बफर, बूढ़ा व्यक्ति। यू वंडर इज डॉटर्स, तुमने अपनी डॉटर्स को वंडर, आश्चर्यचकित करा। अब लाइंस छोड़िए यहाँ पे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हेमलेट, हेमलेट का जिक्र करते हैं कैरेक्टर का। हेमलेट, हाउ बोरिंग, कितने बोरिंग हो, हाउ बोरिंग टू लिव विद, जीवित रहना, जिंदा रहना कितना बोरिंग है। मैकबेथ का जिक्र करते हैं, मैकबेथ और उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ का। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ हु शुड हैव बीन कोरिंग, जो साधारण कार्य कर रही होती। तो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज थी, उसमें ओथेलो को छोड़ दें तो 3 ग्रेट ट्रेजेडीज के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, लियर, हेमलेट और मैकबेथ, इनका जिक्र है। यहाँ पे वो कहते हैं सेकंड लास्ट लाइन में, हाउ बोरिंग, कितने बोरिंग, कितने तुच्छ शेक्सपियर के पीपल, कैरेक्टर्स हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे बुराई कर रहे हैं। अब आगे की लाइन में तारीफ आएगी, कितने बोरिंग और कितने तुच्छ शेक्सपियर के कैरेक्टर्स लग रहे हैं, छोटे। येट, फिर भी, लैंग्वेज सो लवली, लैंग्वेज बड़ी प्यारी है। अब लैंग्वेज प्यारी है तभी तो कैरेक्टर्स इतने महान बने हैं। लैंग्वेज बड़ी प्यारी है, लाइक द डाई, जैसे रंग बिरंगी डाई होती है, फ्रॉम गैस स्टार, अब ये इंस्ट्रूमेंट है, कोई यंत्र है। जैसे रंग बिरंगी डाई होती है वैसे ही जो करेक्टर्स हैं वो बड़े आकर्षक हैं, रंग बिरंगे हैं। तो ये एक पोम है जो डीएच लॉरेंस ने तारीफ में लिखी थी, और इसमें 3 ग्रेट ट्रेजेडीज, 4 में से 3 ग्रेट ट्रेजेडीज के करेक्टर का जिक्र है। तो इसी के साथ में इस टॉपिक को खत्म करते हैं।